हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था। हमने एक्सरसाइज 3.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 के मैं कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, बेसिक कंसेप्ट जो एक्सरसाइज 3.3 में यूज होंगे। अब तक जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उसको नॉर्मली पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, 0 to 90 डिग्री पे इनकी वैल्यूज क्या होती है। आज हम इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे कि 90 से जो आगे के एंगल है उन पे इनकी वैल्यूज कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने कुछ पहले ही यहाँ लिख लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, कि हमने एक सर्कल कंसीडर किया है जिसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट। हमने क्या लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस पे एक सर्कल को ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट है। और उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे। जो ओ ये सेंटर लिखा है ये कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। उसके बाद देखिए, लेट पी हमने कोई भी पॉइंट लिया है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, लेट सपोज यहाँ पी लिखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है ए और बी एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल सच दैट जो एंगल एओपी है वो क्या होगा एक्स। अब ये जो एंगल एओपी है इसको हमने क्या कंसीडर किया, एक्स कंसीडर किया। उसके बाद देखिए, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब पी पॉइंट से एम पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर है इस एक्स एक्सिस के। अब देखिए, अगर P के कोऑर्डिनेट A और B है, दिस मींस जो OM डिस्टेंस होगी, यानी कि O से M तक की जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी A यूनिट। और जो यहां से देखिए P से M तक की डिस्टेंस है वो क्या होगी B यूनिट। ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब यहां से हम लिखेंगे जो OP की वैल्यू है, OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस मींस ये क्या है 1 यूनिट। जो हमने OM की वैल्यू ली है वो क्या ली है A यूनिट। उसके बाद जो PM की वैल्यू है वो क्या है B यूनिट। ये हमने अब तक कंसीडर किया है इस टाइप से। और जो एंगल AOP है वो क्या होगा, X होगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्रायंगल या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे, MOP। MOP में अब MOP ट्रायंगल में देखिए, जो cos x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था cos x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल x बेस की वैल्यू क्या है OM, बाय में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है OP। अब OM की वैल्यू क्या है A यूनिट, OP की वैल्यू 1 यूनिट, यानी कि cos x की वैल्यू क्या है A। इसी तरह हम वैल्यू डिफाइन करेंगे sin x की। sin x क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल x जो परपेंडिकुलर है वो क्या है PM, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू OP। PM यानी कि B यूनिट और डिवाइड में क्या है 1 यूनिट, यानी कि जो sin x की वैल्यू आई वो क्या है A, यहाँ वैल्यू क्या है B। उसके बाद देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लिखते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, यहां से अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि PM स्क्वायर। अब OP की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। OM की वैल्यू यानी कि A का होल स्क्वायर हो गया, PM की वैल्यू B यानी कि B का स्क्वायर हो गया। अब यहां से हमें क्या मिला कि जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये कब होगी, अब हमने यहाँ रेडियस क्या ली है 1 यूनिट ली है, तो यहां से हमें मिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब A किसके इक्वल है, cos x के, क्योंकि cos x की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की है A। तो इस A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं cos x, तो ये क्या होगा cos स्क्वायर x प्लस B की जगह sin x, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, यानी कि ये दो रिजल्ट हमें मिले। इतना समझ में आया कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, और यहां से देखिए 1 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, जो एंगल MOP या फिर एंगल AOP आप इसको कंप्लीट बोल सकते हो, ये वैल्यू क्या है, x है। उसके बाद देखें, जो एंगल AOB है, एंगल AOB अगर डिग्री में बात करें तो ये कितना है, 90 डिग्री। अगर रेडियन में बात करें तो कितना है, π/2 रेडियन। इसी तरह जो एंगल AOC है, जो एंगल AOC है, डिग्री में बात करें तो 180 डिग्री और रेडियन में बात करें तो कितना होगा, पाई रेडियन। इसी तरह जो एंगल AOD है, यानी कि एक कंप्लीट एंगल, यहां से ये मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा, एंगल AOD इस टाइप से, जो एंगल AOD है वो कितना होगा, 270 डिग्री। अगर डिग्री में बात करें तो 270 डिग्री, रेडियन में बात करें तो 3π/2 रेडियन। इसी तरह जो एंगल AOA है, एंगल AO और अगेन A, यानी कि ये कंप्लीट क्या हो गया, एक रिवोल्यूशन। डिग्री में बात करें तो कितना होगा, 360 डिग्री और रेडियन में बात करें तो कितना होगा, 2π रेडियन। उसके बाद देखिए, अगर हम इस P पॉइंट को मूव करवाते हैं A पॉइंट की साइड में, यानी कि इस पॉइंट P को रोटेट करते हुए हम इस पोजीशन तक ले आते हैं जहां पे क्या है, A है। अब ये जो A पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 1 यानी कि रेडियस क्या थी, 1 यूनिट, और y की वैल्यू यहां क्या होगी, 0 होगी। अब P पॉइंट को रोटेट करते हुए हम किस पोजीशन पे ले आए, A पे। अभी हमने देखो क्या प्रूव किया था, मैं यहां लिख देता हूं, जो cos x की वैल्यू है वो क्या है, A के इक्वल है। अब A क्या था, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी कि P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी। अब देखो, अगर P पॉइंट या A वाली पोजीशन पे आ जाता है तो ये जो एंगल x था पहले, अब ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जो OP लाइन है और OA लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, एंगल किस फॉर्म में चेंज हो गया, 0 में, यानी कि cos 0। अब cos 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री लिखते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, या 0 रेडियन बोल सकते हैं, 0 डिग्री बोल सकते हैं आप इसे। cos 0 की वैल्यू देखो क्या होगी, अब cos 0 इक्वल टू क्या था, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, और यहां पे जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का वो क्या है, 1। तो यहां cos 0 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। उसके बाद देखिए, अब हम इस P पॉइंट को मूव करवाते हैं B पॉइंट तक, यानी कि इस OP लाइन को रोटेट करते हुए हम किस पोजीशन तक ले गए, B तक। अब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब ये y एक्सिस पे लाई करता है, दिस मींस x की वैल्यू क्या होगी, 0, और y की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, 1 यूनिट। ये हमने B के कोऑर्डिनेट लिखे। अब यहां से देखिए, ये जो एंगल AOB है ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का, यानी कि जो x एंगल है ये इंक्रीज होगा, कितने का हो गया, 90 डिग्री। अब मैं यहां लिख रहा हूं cos 90 डिग्री लिखो, या फिर आप रेडियन में लिखो π/2। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या है, 0। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। उसके बाद देखिए, इस OP लाइन को अगेन रोटेट करते हैं और इसको यहां C तक लेते हैं, यानी कि OP लाइन को ऐसे घुमाया और ये कहां आ गई, OC पे। अब इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x नेगेटिव एक्सिस है, यानी कि -1, और y यहां क्या है, 0। अब देखिए, जब ये OP लाइन इस टाइप से स्ट्रेट हो जाएगी तो ये जो एंगल है AOP ये क्या हो जाएगा, या फिर ये बोल सकते हो एंगल AOC, ये कंप्लीट क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री, 180 को हम क्या लिखते हैं, cos π रेडियन। तो cos π की वैल्यू क्या होगी, अब ये कंप्लीट क्या हो गया, 180। अब वैल्यू किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब यहाँ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या है, -1, तो वैल्यू क्या होगी, -1। उसके बाद देखिए, अगर इसी को हम दोबारा से P पॉइंट को यहां ले आते हैं D वाली पोजीशन पे, अब D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस की वैल्यू 0 और y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। अब इस OP को हम यहां से ऐसे रोटेट करते हुए कहां ले आए, OD पे। अब ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितना हो गया, 270 डिग्री, यानी कि हम लिखेंगे cos 3π/2। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद देखिए, अब हम इस OP को रोटेट करते हुए यहां ले आते हैं A पॉइंट पे दोबारा से फिक्स।
अब ए पॉइंट पे आने के बाद यहाँ क्या होगा, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन, यानी कि ए पॉइंट से ही हमने स्टार्ट किया था 0 से, और दोबारा फिर किस पॉइंट पे ले आए, ए पे। अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो एंगल कितना हुआ, डिग्री में 360 और रेडियन में 2 पाई। तो यहां से cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, यानी कि अगेन cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब इसी तरह हम साइन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहां साइन x की वैल्यू क्या आई थी, b, साइन x की वैल्यू क्या आई थी, b, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब मैं x की जगह सेम एज इट इज देखो 0 लिखता हूं, साइन 0। अब साइन 0 यानी कि ये पॉइंट पे, ये जो ओपी लाइन है इस पॉइंट पे लाई करती थी जैसे मैंने पहले बताया। अब यहां पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, यानी कि ये 0। इसी तरह जो साइन पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2, अब हम p को कहां लेके गए थे, b पॉइंट पे। p को कहां लेके गए थे, b पॉइंट पे। यहां y का कोऑर्डिनेट क्या था, 1, तो यहां साइन पाई बाय 2 है। जो नेक्स्ट एंगल था वो क्या था, साइन पाई। अब साइन पाई यानी कि हम इसको ओपी को इस पोजीशन पे लेके आए थे, सी पोजीशन पे। यहां y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अब उसके बाद देखिए इसी तरह साइन 3 पाई बाय 2, यानी कि यहां डी पॉइंट पे लेके आए थे। यहां पे साइन का कोऑर्डिनेट सॉरी टी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, -1, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, -1। इसी तरह साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, दोबारा से अगेन ए पे, यानी कि y का कोऑर्डिनेट 0। इस तरीके से हमने cos फंक्शन और sin फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन किया। अब cos x की वैल्यू क्या थी, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब हम पॉइंट P को रोटेट करवाते जा रहे थे, पहले A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे। अब यहां देखो ये जो वैल्यू थी कौन से पॉइंट पे थी, A पे, दोनों की, यानी कि जब OP लाइन A पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, जब ये B पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वैल्यू जब ये सी पॉइंट पे थी, पोजीशन जो पी पॉइंट की थी वो कहां थी, सी वाली जगह पे। नेक्स्ट यानी कि वो डी वाली जगह पे थी। अब दोबारा से फिर हम एक रोटेशन कंप्लीट करके कहां गए थे, ए पॉइंट, यानी कि एक रिवोल्यूशन यहां कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से हमने cos x और sin x यानी कि cos और sin फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन किया। अब यहां से देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। ये जो मैंने अभी कंसीडर किया था ये सारी चीजें, डायग्राम को रहने देते हैं। जब आप इन वैल्यूज को देखते हो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, तो यहां से देखिए कि जो साइन 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू है, 2 पाई प्लस एक्स। अब साइन 2 पाई यानी कि एक रिवोल्यूशन हम कंप्लीट करके किस पॉइंट तक आ चुके हैं, वापस उसी पॉइंट ए पे। उसके बाद प्लस में एक्स, अब प्लस में एक्स यानी कि ये एंगल, अब ये किस एंगल के इक्वल है, यानी कि साइन एक्स की। अभी साइन एक्स के इक्वल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि साइन 2 पाई की भी वैल्यू क्या है, वही है जो साइन 0 की है। यानी कि जब हम स्टार्टिंग में ये पॉइंट पे थे तब भी वही वैल्यू थी, जब एक रिवोल्यूशन हमने कंप्लीट किया तब भी वही वैल्यू है। यानी कि जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वो क्या, हम उसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस एक्स। यानी कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो ये प्लस एंगल x है वो भी किसके इक्वल होगा, साइन x के इक्वल होगा। इसी तरह कोस के केस में देखिए, जो कोस 2 पाई प्लस x होगा, यानी कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी वो क्या थी, 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या थी, 1। अब कोस 2 पाई पे यानी कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद तब भी वैल्यू क्या है, 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कोस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस एक्स होगी, क्योंकि आगे ये क्या है, एंगल एक्स। अब हम 0 से आगे एंगल एक्स लिख के बात एक ही है, कोस एक्स, या फिर 2 पाई से आगे प्लस एक्स करके लिखे तब भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब देखिए हमने लिखा साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अभी सिर्फ हमने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। इसी तरह अगर हम दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तीसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो जो पॉइंट ए पे दोबारा से आप आओगे 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद या तीसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वही मिलेगी जो स्टार्टिंग में थी। यानी कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिए कि साइन 2n पाई, यानी कि इस 2 पाई को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से, प्लस x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन x की। वेयर जो n की वैल्यू है वो किससे बिलोंग करेगी, इंटीजर से। अब ये रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है।
अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हो तब भी देखो ये जो पोजीशन है ए बी सी डी ये तो चेंज होने वाली नहीं है, इनके कोऑर्डिनेट तो क्या रहेंगे, यही रहेंगे। यानी कि ऐसा ही केस पॉजिटिव एंगल में होगा और ऐसा ही केस किस में होगा, नेगेटिव एंगल में होगा। इस वजह से मैंने क्या लिखा, एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। यानी कि आप ये बोल सकते हो एन की वैल्यू यहाँ +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। यानी कि एन की वैल्यू अगर +1 रखे तो sin 2π + x भी किसके इक्वल होगा, sin x के। -1 रखे तो sin -2π + x तब भी किसके इक्वल होगा, sin x के इक्वल होगा। सेम इसी तरह देखिए cos 2nπ + x किसके इक्वल होगा, cos x के। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इतनी चीज हमने पढ़ी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि जो cos 2nπ + x है वो किसके इक्वल है, cos x के, और जो sin 2nπ + x है वो किसके इक्वल है, sin x के। अब देखिए इसको मैं भी रख कर देता हूं यहां से, थोड़ा और इसको डीपली पढ़ते हैं। अब यहां से देखिए आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो cos की वैल्यू है 0 डिग्री पे वो क्या है, 1। अब दोबारा वैल्यू चेंज हुई 0 -1 फिर 0 हो गया और लास्ट में फिर क्या आ गया, 1। यानी कि जब हमने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया तो दोबारा से वही वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, इसी तरह वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब देखिए cos π/2 पे क्या था, 0। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आई है 0 वो कौन से एंगल पे आई है, 3π/2 पे। कौन से एंगल पे आई है, 3π/2। यानी कि पहले तो यहाँ π/2 एंगल पे और फिर 3π/2 एंगल पे। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो cos x की वैल्यू 0 होगी वो कब होगी, इफ x = या तो π/2 हो या फिर क्या हो, 3π/2 हो, सो ऑन। यानी कि हम ये लिख सकते हैं here x is odd multiple of integer। अब x क्या है, odd multiple है इंटीजर का। यानी कि इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, cos x = 0 कब होगा, if x = π/2 3π/2 5π/2 सो ऑन। यानी कि इन सभी एंगल पे क्या है, वैल्यू 0 है। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, ये ओड मल्टीपल है यानी कि 1 3 5 7 सो ऑन आ रहा है कि cos ओड मल्टीपल को आप क्या लिखते हो, 2n + 1 π/2 = क्या होगा, 0। जहां n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। यानी कि पॉजिटिव भी वही होंगे और नेगेटिव भी वही होंगे। तो इस तरीके से देखिए अब हमने पढ़ा है cos x, यानी कि cos x की वैल्यू जो cos फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 कहां होती है। अब ये n कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से। यानी कि -π/2 पे भी ये 0, -3π/2 पे भी 0 और 5π/2 अगर इसको नेगेटिव लेने पे भी 0। तो इसके आगे हम साइन लगा सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ऐसे ही हम साइन के केस में पढ़ते हैं। साइन के केस में देखिए जो साइन x की वैल्यू है वो 0 किस किस एंगल पे होगी, यानी कि sin x = 0 कब होता है, if x = देखिए 0 पे भी है, पाई पे भी है, 2π पे भी है, सो ऑन ये वैल्यू 0 आती जाएगी। अब यहां से आपको क्या पता चला, 0π 2π, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin nπ = 0 where n belongs to integer। यानी कि nπ हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये किसका मल्टीपल है। यानी कि अगर हम इसको 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या होती जा रही है, 0। क्योंकि देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किससे की थी, n की वैल्यू यहाँ क्या थी, 0, यहाँ n की वैल्यू 1, यहाँ n की वैल्यू 2। इसी तरह आगे आएगा 3π 4π सो ऑन। यानी कि जब वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, अब देखिए 0 पे 0, यहाँ पाई पे 0, फिर 2π पे, फिर 3π पे, फिर 4π पे, फिर 5π पे, सो ऑन वैल्यू क्या आती रहेगी, 0। तो यहां से हमें रिजल्ट मिला कि cos nπ की वैल्यू क्या होगी, 0, जहां n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इंटीजर। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां से मेन रिजल्ट क्या है कि sin 2nπ + x = sin x होगा, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसी तरह cos का केस, इसी तरह भी cos 0 कब होता है और sin 0 कब होता है, ये सारी वैल्यूज हमने अभी पढ़ी है।
उसके बाद देखिए अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। अभी तक हमने इन दो रिजल्ट को प्रूव किया था कि जो साइन एन पाई की वैल्यू है वो 0 होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ से cos 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होगी कब, जब n भी बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से। तो अदर फंक्शन में देखिए जो फर्स्ट है हम उसको कोसिकेंट x, अब कोसिकेंट x को क्या लिखते हैं 1 बाय साइन x। अब यहां से देखें अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो कोसिकेंट x की वैल्यू क्या है 1 बाय 0 यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म। अब कोसिकेंट x की वैल्यू कब कब डिफाइन होगी, जब यहां साइन x की वैल्यू 0 ना हो, और साइन x की वैल्यू 0 कब नहीं होगी, व्हेन x नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि जब x की वैल्यू n पाई के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर x की वैल्यू n पाई के इक्वल हुई तो साइन किसके इक्वल हो गया 0, एंड n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इसी तरह देखिए सेकेंड x किसके इक्वल होता है 1 बाय कोस x। अगर इसी तरह यहां भी कोस x की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस एंगल पे जो सेकेंड x है, जो सेकेंड फंक्शन है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जहां n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। क्योंकि अगर x की वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है दिस मीन सेकेंड फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसी तरह tan x से रिलेटेड देखिए tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x बाय cos x, यानी कि tan x डिफाइंड कब होगा, जब cos x की वैल्यू 0 ना हो, और cos x की वैल्यू 0 कब नहीं होगी, when x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होगा, और n किससे बिलोंग करता है यहां, इंटीजर से। उसके बाद देखिए कोट x के केस में क्या होगा, cos x डिवाइड में sin x लिख सकते हैं। अब कोट x की वैल्यू डिफाइन कब कब होगी, जब यहां sin x 0 ना हो, और sin x 0 कब नहीं होता, when x नॉट इक्वल टू n पाई, और n किससे बिलोंग करता है, सॉरी यहां इंटीजर से। तो इस तरीके से जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे थे चारों, उसको भी हमने डिफाइन किया किसकी हेल्प से, साइन और कोस फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपने क्वाड्रेंट में पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, सेकंड में कौन से साइन होता है, थर्ड में, फोर्थ में। इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होगा, या थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट में। टोटल चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे कि कहां कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कहां कौन सा फंक्शन नेगेटिव है। उसके बाद देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैंने यहाँ सेम डायग्राम ड्रॉ किया है जो अभी पहले मैंने ड्रॉ किया था कि ये जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 यूनिट है, जो एंगल MOP है वो एंगल x है, OM की वैल्यू a है, यहाँ b है, यहाँ p कोई पॉइंट है जो इसकी सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a और b। ये वही लिखा है मैंने जो अभी पहले लिखा था। अब यहां से देखिए when x lies in first quadrant, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है देन जो x एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो 0 डिग्री से लेके किस डिग्री तक लाई करेगा, 90 डिग्री तक। यानी कि जो x एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 to 90 डिग्री। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा था, ये जिसमें एक ट्रायंगल बनी है। अब x की वैल्यू क्या है 0 to 90, बोथ a एंड b आर पॉजिटिव। जो a और b की वैल्यू है वो भी दोनों क्या है, पॉजिटिव, एंड OP यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 1 इज आल्सो पॉजिटिव। अब ये भी क्या कंसीडर होगी, पॉजिटिव कंसीडर होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहां से देखिए अगर ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन x की। साइन x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल MOP, यहां जो भी बात करेंगे हम किससे रिलेटेड करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, दिस मींस b डिवाइड में 1, यानी कि दोनों पॉजिटिव है तो यहां वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव b। इसी तरह cos x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव a। इसी तरह अगर हम वैल्यू निकालें कोसिकेंट की, कोसिकेंट x, अब sin x का उल्टा होता है तो 1 बाय क्या हो जाएगा b। सेकेंट x की वैल्यू क्या होगी 1 बाय a, यानी कि वो
कोस का उल्टा हो गया। इसी तरह जो टेंजेंट एक्स है वो किसके इक्वल होगा, साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, b, और कोस एक्स की वैल्यू a, यानी कि b बाय a। इसी तरह जो कोट एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोस बाय साइन। कोस की वैल्यू क्या है a, और साइन की वैल्यू क्या है b, यानी कि a बाय b। अब यहां देखिए जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, यानी कि सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज a एंड b आर पॉजिटिव, एंड जो OP इक्वल टू 1 रेडियस थी वो भी क्या थी, यहां पॉजिटिव थी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आई है मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, यानी कि जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव। अब उसके बाद देखिए मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट यहां लिखेंगे, इफ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो x की वैल्यू है वो एंगल में कहां से कहां तक होगी, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180। अब डायग्राम को भी चेंज कर लेते हैं। अब ये जो P पॉइंट है वो कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लेट अस सपोज P पॉइंट हमने यहां ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, AB। अब P से इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये क्या है, सेम एज इट रेडियस 1 यूनिट। अब ये क्या है, A, ये M, और ये वैल्यू B, और ये एंगल X, और ये रेडियस क्या है, 1 यूनिट। सेम एज इट इज हमने इसको किस में बना दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो x एक्सिस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। अब ये जो हमने a लिखा है पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि यहां वैल्यू क्या आएगी, माइनस a आएगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि x के लेफ्ट साइड में हम वैल्यू क्या लेते हैं, हम नेगेटिव, और राइट साइड में क्या वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहां से देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, b तो क्या है, पॉजिटिव। जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। अब a यहां क्या हो गया, नेगेटिव। अब जो OP इज इक्वल टू 1, यानी कि जो रेडियस है वो क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब यहां से देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या आई थी, b, यानी कि ये क्या होगा, पॉजिटिव। कोस एक्स की वैल्यू क्या आई थी, a, और a यहां क्या है, नेगेटिव, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a। इसी तरह सेकेंड एक्स 1 बाय कोस a, यानी कि 1 बाय माइनस a, तो ये भी क्या आया, नेगेटिव। उसके बाद कोसेकेंट एक्स में देखिए साइन का उल्टा, यानी कि 1 बाय b, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि ये फर्स्ट भी पॉजिटिव, सेकंड क्या है, नेगेटिव, थर्ड क्या आया, नेगेटिव, और फोर्थ कोसेकेंट एक्स क्या आया, पॉजिटिव। उसके बाद देखिए टेंजेंट एक्स, यानी कि साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, b, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कोस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस a, तो ये वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, यानी कि माइनस में b बाय a। इसी तरह जो कोट एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, कोस एक्स बाय साइन एक्स, यानी कि माइनस a डिवाइड में b, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ देखिए कौन से फंक्शन पॉजिटिव आए हैं। एक तो आया है साइन, दूसरा आया है कोसेकेंट। सिर्फ 2 ही फंक्शन पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शन क्या है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव ये क्यों है और बाकी नेगेटिव क्यों है, वो डिपेंड करता है a और b की वैल्यू पे और इस रेडियस पे। समझ में आया, ये किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अब यहां से देखिए b पॉजिटिव था, a नेगेटिव था, तो इस तरीके से हमने सभी फंक्शन को डिफाइन किया। तो अब मैं यहां लिख लेता हूं, जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आई है, साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव। सिर्फ साइन और कोसेकेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसके बाद देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें जो एंगल है वो कहां तक लाई करेगा, एंगल है जो कहां लाई करेगा, 180 टू 270। मैं यहां चेंज कर देता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये, एंगल की वैल्यू 180 टू 270। अब ये जो डायग्राम है इसको भी मैं कहां बना लेता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां बना लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये P पॉइंट यहां थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, AB। अब ये O पॉइंट था, ये रेडियस यानी कि 1 यूनिट।
अब P से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, और ये क्या वैल्यू थी -a, और ये क्या हो गया B। अब B की वैल्यू भी क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि ये y के नीचे वाले हिस्से पे आ गया, यहाँ y क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस में B। अब इसी तरह ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये एंगल क्या है x। ये अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच चुके हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक है 182 270, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब यहां से देखें थर्ड क्वाड्रेंट में जो B की वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव, A की वैल्यू है वो भी क्या है नेगेटिव, और जो रेडियस है यानी कि OP वो तो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब A और B की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब यहां से देखें जो sin x की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी B के इक्वल थी। sin x की वैल्यू किसके इक्वल थी B, और B क्या है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ गई -b। या आप दोबारा से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर क्या है -b, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, यानी कि वैल्यू क्या आ गई -b। इसी तरह cos x की वैल्यू क्या थी, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है a, और वैल्यू क्या है नेगेटिव। इसी तरह जो secant x होगा वो क्या होगा 1 बाय cos, सॉरी यहां नेगेटिव लिख दिया -a लिखना था, यानी कि 1 बाय क्या हो जाएगा -a। इसी तरह कोसिकेंट x की वैल्यू क्या होगी 1 बाय -b। जो टेंजेंट x है टेंजेंट x यानी कि sin x बाय में cos x, sin x की वैल्यू क्या है -b डिवाइड में -a, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये वैल्यू क्या है b बाय a। इसी तरह cot x की वैल्यू क्या होगी cos बाय sin, यानी कि -a डिवाइड में -b कैंसिल, तो वैल्यू क्या है a बाय b। अब यहां से हमने देखा कि साइन फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, कोस नेगेटिव, सिकेंट नेगेटिव, कोसिकेंट नेगेटिव, और जो टेंजेंट है वो क्या आया पॉजिटिव, जो कोट है वो क्या आया पॉजिटिव। यानी कि ये दो फंक्शन हमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिल गए पॉजिटिव मिल गए। तो मैं यहां लिख देता हूं थर्ड क्वाड्रेंट का जो रिजल्ट आया हमारा वो क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें हमें मिले टेंजेंट एंड कोट आर पॉजिटिव, ये हमें मिले टेंजेंट और कोट पॉजिटिव। अब उसके बाद लास्ट क्वाड्रेंट पे जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ए भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंगल की वैल्यू क्या होगी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल 272 कहां चला जाएगा 360, यानी कि अब हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। अब यहां से देखें मैं यहाँ कोई P पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, P जिसकी वैल्यू है AB, यानी कि ये वाला जो P था अब हमने कहा ड्रॉ कर लिया, आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहां से देखिए ये P पॉइंट है, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या आ गया M पॉइंट। अब ये एंगल क्या है X। अब देखिए यहां जो A की वैल्यू होगी, ये देखो A की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, और जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी। A की वैल्यू तो यहाँ पॉजिटिव और B की वैल्यू नेगेटिव, और ये रेडियस क्या है 1 यूनिट, ये तो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव। तो हमने यहां से देखा जो A की वैल्यू है वो क्या आ रही है पॉजिटिव, एंड जो B की वैल्यू है वो क्या आ रही है नेगेटिव, एंड जो रेडियस है वो क्या है पॉजिटिव। ये तो हर केस में क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू देखते हैं, साइन एक्स किसके इक्वल आया था b के, और b क्या है नेगेटिव। कोस एक्स किसके इक्वल आया था a के, तो a क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ साइन एक्स की कोस एक्स की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। अब उसके बाद देखिए सिकेंट एक्स यानी कि 1 बाय, अब यहाँ साइन की वैल्यू लिख लेते हैं, साइन की वैल्यू क्या थी b, और ये क्या था a, b यहाँ नेगेटिव था a यहाँ पॉजिटिव था। सिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 बाय कोस एक्स, यानी कि 1 बाय a। उसके बाद देखिए कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1 बाय माइनस का b हो गया, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव। जो टेंजेंट एक्स है वो क्या होगा साइन बाय कोस, साइन की वैल्यू b बाय a, यानी कि -b डिवाइड में a। कोट एक्स कोस बाय साइन, यानी कि a डिवाइड में -b। अब यहां से देखिए ये हमें क्या मिला पॉजिटिव, दो और क्या हमें पॉजिटिव मिला सिकेंट, ये हमें पॉजिटिव मिले, यानी कि ये दो एंगल हमें पॉजिटिव मिले और बाकी जो सारे एंगल है वो क्या है नेगेटिव।
तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया जिसमें क्या क्या पॉजिटिव है, कोस और सिकेंड। तो मैं यहां से लिख देता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पॉजिटिव आए हैं, कोस एंड सिकेंड आर पॉजिटिव। तो ये हमने चारों रिजल्ट लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए समझते हैं ये रिजल्ट को। मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये ओरिजिन, ये वाई और ये वाई डैश हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको चारों क्वाड्रेंट बताए गए थे, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव हैं, यानी कि साइन फंक्शन एंड कोसिकेंड फंक्शन, ये क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हैं, यानी कि टेंजेंट फंक्शन और को टेंजेंट फंक्शन, ये क्या होंगे, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन एंड सिकेंड फंक्शन आर पॉजिटिव और जो बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आपको ये याद कैसे करना है कि ये कैसे हमें याद रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, यानी कि यहाँ 0 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 और दोबारा से यहाँ क्या हो जाता है, 360 डिग्री। अब ऑल पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि अगर एंगल 0 to 90 के बीच में लाई करेंगे तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं जैसे साइन कोस टेन ये जो भी हैं सभी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि अगर आपको देखना है कि साइन 60 वो भी पॉजिटिव मिलेगा, कोस 60 भी पॉजिटिव मिलेगा, टेंजेंट 80 भी पॉजिटिव मिलेगा, जितने भी एंगल है 0 to 90 हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव। उसके बाद 90 से अगर आप 180 तक जाते हैं और आपसे वैल्यू पूछी जाती है कि साइन 120 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर कोसिकेंट 150 की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो वैल्यू क्या बताओगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। लेकिन इसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि टेंजेंट 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तब आप क्या बताओगे कि ये तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइन कर सकते हो। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आती है 180 to 70, यानी कि 180 to 270 डिग्री पे सिर्फ टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू। सेम इसी तरह 270 से लेके 360 तक के एंगल पे सिर्फ कोस और सिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से लेके 90 तक की वैल्यू, और इस वजह से आपको 10th क्लास की टेबल में हर जगह क्या वैल्यू मिलती थी, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं बताई गई, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया गया। अब यहां हम पढ़ रहे हैं चारों क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप सभी क्वाड्रेंट को डिफाइन कर सकते हो। अब उसके बाद बात है इसको याद करने की, कैसे लर्न होगा, कैसे याद होगा। अब इसके याद करने का क्या तरीका है, अब ऑल पॉजिटिव है तो मैं बड़ा सा ए लिख लेता हूं, यहाँ साइन और कोसाइन की साइन का कोसिकेंट है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, तो मैं बड़ा सा एस लिख लेता हूं। बस आप ध्यान रखें, ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट। यहाँ 10 है तो मैं बड़ा सा टी लिख लेता हूं, यहाँ कोस है तो मैं बड़ा सा सी लिख लेता हूं, यानी कि ए एस टी सी, ए एस टी सी। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, ए एस टी सी, मैं एक तरीका आपको बताता हूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप इस लाइन को याद रख लीजिए, आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। आफ्टर का मीनिंग यानी कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ऑल पॉजिटिव, एस का मीनिंग स्कूल, स्कूल यानी कि एस से क्या बनता है, साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव सेकंड में। उसके बाद टी से टेंजेंट और कोट, यानी कि टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट, तो यहाँ टी पॉजिटिव होगा यानी कि टेंजेंट और कोट। यहाँ सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कि कोस और सिकेंट पॉजिटिव होगा। बुक में शायद कुछ और लिखा हो, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये तो तरीके होते हैं, जैसे मर्जी आप याद करें, कुछ भी इसको एज्यूम करें, बस आपको याद रहे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है और कौन सा एंगल नेगेटिव है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन पढ़े कंप्लीट, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बताया था कि कहाँ जीरो होंगे और कहाँ पे
वो जो 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होगा, सो ऑन। और यहाँ से हमने अभी क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक पढ़ेंगे, जो आगे के कंसेप्ट होंगे, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा एक्सरसाइज का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस।